मिनिमम क्या दिखाना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, और शो क्या करना है, शो करना है हमें हाइट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस, हाइट इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ठीक है, ये हमें दिखाना है। ओके, देखते हैं कैसे दिखाओगे। तो देखो, सबसे पहले तो आप बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, कोण की। कोण की रेडियस ले लो आप r, और हाइट क्या ले लो h, और ये इसकी स्लांट हाइट रही होगी l। ठीक है, अब वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ से 3 इधर मल्टीप्लाई में ले आओ और पाई और r स्क्वायर नीचे लेकर आ जाओ। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, हाइट की। तो गिवन क्वांटिटी से हमने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद सरफेस एरिया की बात करनी है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई r l। ठीक है, अब पाई और r ऐसे, ठीक है। स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 90 डिग्री है ना ये, तो कितना होता होगा, √h² प्लस r²। अब पाई और r ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये दो वेरिएबल हैं, इनमें से h की जगह क्या पुट कर दो, 3v/πr², इस सब का क्या, होल स्क्वायर प्लस r²। ठीक है, अब वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन था तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अब ये जो पूरा फंक्शन है ये सिर्फ r के रेस्पेक्ट में हमारे पास डेरिवेटिव इसका हम करा पाएंगे। ठीक है, अब s इक्वल्स टू पाई ऐसे, ठीक है। ये जो r जब अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, r²। अच्छा, अंदर हमारे पास चल क्या रहा है, 9v² और r⁴ और प्लस में क्या, r², ऐसा चल रहा है। अब आप क्या करो, पाई ऐसे ही, ठीक है, √ के अंदर ये जो r² है इसका अंदर मल्टीप्लाई कराओ, तो अंदर r² का यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 9v² π² और r²। और जब इस r² का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो ये क्या बन जाएगा, r⁴। ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लो। आगे सॉल्व करने से पहले मतलब कि सिंपली डेरिवेटिव करा दो आप सरफेस एरिया किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में। हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, r के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करा दो। तो पाई ऐसे ही, ठीक है। अब ये √x है हमारे लिए, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है। ठीक है, और डेरिवेटिव दोबारा किसका होगा, डेरिवेटिव d/dr ऑफ 9v² π² r² और प्लस r⁴, इसका डेरिवेटिव फिर से होगा। ठीक है, अब जब आप इसका डेरिवेटिव कराओगे तो देखो क्या बनेगा, π/2 और √ में 9v² π² r² प्लस r⁴, ये सब तो ऐसे ही, ठीक है। अब जब यहाँ पर डेरिवेटिव कराओगे तो 9 कांस्टेंट है, v² कांस्टेंट है और π² कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव बेसिकली 1/r² का होगा। अब इसका 1/r² का डेरिवेटिव कराने के लिए इसे r⁻² लिख सकते हैं, और r⁻² का -2 आगे आ जाएगा और उस पर पावर -3 बची होगी, उसको हम नीचे ले जाकर r⁻+3 लिख देंगे। ठीक, अच्छा, और r⁴ का डेरिवेटिव कितना आएगा, 4 आगे और r⁻3 ये आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास निकल कर आ गया ds/dr। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे सॉल्व करना है। आगे सॉल्व करने के लिए ds/dr को 0 के इक्वल पुट करोगे। जब आप ds/dr को 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये जो सारी क्वांटिटी है ये सब कुछ कहाँ चली गई होगी, 0 में। तो बचेगा क्या, 9×2 = 18 माइनस का 18 v² π² और r³ और प्लस में क्या चल रहा है
4r³। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये इधर लेकर आ जाओ, 18v² π² r³ और इक्वल टू में क्या बचेगा 4r³। ये r³ और r³ मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा r⁻6 और इस 4 को डिवाइड में लेकर आ जाओ तो ये आ जाएगा 18v² अपॉन 4 π²। 2 से कैंसिल कर लो 9 टाइम, तो यहाँ से r⁻6 जो है आ जाएगा 9v² अपॉन में 2π²। 9v² अपॉन 2π², ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई r⁻6 की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो स्टार्टिंग में हमने हाइट की जो वैल्यू निकाली थी, हाइट, ये हाइट की वैल्यू हमारे पास थी क्या, बोलो 3v अपॉन में क्या πr², यही तो थी। और हमने एक रिजल्ट भी अभी अभी बनाया है, इस रिजल्ट को भी वहाँ पर नोट कर लेते हैं। r⁻6 किसके इक्वल है 9v² अपॉन में 2π², ऐसा ही तो है 9v² अपॉन 2π²। तो इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। बोलना क्या क्या रिजल्ट बना, r⁻6 इक्वल्स टू 9v² अपॉन 2π²। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग एक काम करते हैं क्या कि इधर ये जो हाइट वाला जो रिलेशन था, इस हाइट वाले रिलेशन में बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लें स्क्वायरिंग, तो इससे यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो 9v² और नीचे π² और r⁻ क्या आ जाएगा 4। ठीक है, ये बन जाएगा। अब कहीं पर अगर 9v² लिखा हो तो देखो यहाँ पर उसे क्या लिखा जा सकता है 2π² r⁻6 लिखा जा सकता है या नहीं। ये जो रिलेशन हमने निकाला है यहाँ से 9v² किसके इक्वल रहा होगा बोलो 2π² r⁻6। तो जब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड यहाँ पर की तो यहाँ 9v² बन गया था ना, उस 9v² की जगह लिख दो ये क्वांटिटी 2π² r⁻6 और अपॉन में क्या चल रहा है π² और r⁻4 और इधर क्या चल रहा है h²। अब π² से π² कैंसिल, r⁻4 से r⁻4 टाइम 4 कैंसिल हो गई, तो क्या बचा 2r² और इधर क्या चल रहा है h²। अब इधर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट में से r बाहर आ जाएगा, तो h जो है वो √2 टाइम्स आ जाएगा किसका r का। यही हमें शो करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, कि हाइट क्या है √2 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, अब एक काम अभी और भी आपको करना है, वो क्या कि ये जो आपका आंसर आया है इस आंसर का आपको क्या करना है अगेन डेरिवेटिव कराना है। अगेन जब डेरिवेटिव कराओगे तो ये वाली क्वांटिटी तो पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर जब आप अगेन जब डेरिवेटिव कराओगे तो फिर से माइनस आएगा, एक फिर से माइनस आएगा या नहीं आएगा, आएगा हाँ या ना, r⁻−3 बनेगा, r⁻−3 का फिर -3 आगे आएगा, तो ये पहले से जो माइनस चल रहा है और जो तब माइनस आएगा वो इसे क्या बना देगा पॉजिटिव। और ये क्वांटिटी ये कैसी है पहले से पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल आंसर कैसा आ रहा होगा पॉजिटिव। ओवरऑल आंसर जब पॉजिटिव आएगा तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा d2s अपॉन dr2 है वो पॉजिटिव है, या मैं कहूँ ग्रेटर देन 0 है, तो वो किसकी कंडीशन को दिखाएगा मिनिमा की कंडीशन। ठीक है, ओके, तो ये वाली प्रैक्टिस आपको खुद करनी है डबल डेरिवेटिव। एक बार फिर से पूरा करके आना है डिटेल में। ठीक है, हाँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूरा डिटेल में करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सारे क्वेश्चंस में किए हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आप लोग खुद से करोगे लेकिन सारे क्वेश्चंस में करने हैं। ठीक है, अब फिर से ये एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी रेडियस है कैपिटल R, हाइट है h और स्लैंट हाइट है L, और क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। तो हमने यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ v एंड r। यहाँ पर v ध्यान रहे ये वॉल्यूम है और ये कांस्टेंट है।
और सरफेस एरिया ऑफ जो कोन होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो मैक्सिमम मिनिमा क्वेश्चन करने के लिए जो कोन हैं, क्यूब हैं, सिलेंडर हैं, क्यूबॉइड हैं, स्फीयर हैं, इन सबके CSA, TSA और वॉल्यूम, इन तीनों के फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं याद है कि कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप आगे नहीं बढ़ा पाओगे। आपको कितना भी अच्छा डेरिवेटिव आता है उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है तो डेरिवेटिव किसका कराओगे। तो मेन चीज़ है इसके फॉर्मूले सारे याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब ये पाई आर एल होता है, एल जो है वो √h² + r² होता है। h की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, v कांस्टेंट है तो अब यहाँ पर वेरिएबल सिर्फ r रह गया। तो मेरा जो सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया, वो r का फंक्शन है। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखा, फिर इसका r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा दिया। उस डेरिवेटिव को जब आप 0 के इक्वल रखोगे और थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करोगे तो आपके पास एक ये रिलेशन बन जाएगा। यहाँ से ऐसे बना लेना कि 9v² किसके इक्वल है, 2π² r⁴ के। ये एक रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा। अभी कुछ निकला नहीं है, सिर्फ रिलेशन बना है। इस रिलेशन को हम लोग यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमेशा वहीं करते हैं। तो लेकिन उसको यूज करने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायरिंग करानी पड़ेगी बोथ साइड, जिससे कि यहाँ क्या बन जाए, 9v²। वो 9v² की जो वैल्यू हमने निकाली है, ये वैल्यू जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इस कोन का जो एल्टीट्यूड है वो √2 टाइम्स रहा होगा इसकी रेडियस के। नंबर 25 क्या है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज tan इनवर्स √2। ठीक है, क्या क्या गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, स्लांट हाइट, ठीक है। और मैक्सिमम किसको दिखाना है, वॉल्यूम को, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल है वो कितना है, tan इनवर्स √2। थीटा जो है वो tan इनवर्स √2 के इक्वल है, ठीक है। ये अगेन आसान सा एक क्वेश्चन आ गया। देखो कैसे करोगे, हमारे पास जो बातें चल रही हैं वो किसकी चल रही हैं, राइट सर्कुलर कोन की, ठीक है। इस राइट सर्कुलर कोन के अंदर ध्यान दीजिए कि ये एक रेडियस है r और ये हाइट है h, ठीक है, और ये क्या है, स्लांट हाइट। अब यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल मैंने माना, देखो ये पूरा एंगल तो होता है वर्टिकल एंगल और उसका आधा जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। तो ये पूरा होता तो वर्टिकल और आधा बना दिया तो ये सेमी वर्टिकल एंगल हो गया, थीटा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि अगर इस ट्राइंगल AOB में अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप निकाल कर दिखाओ साइन थीटा, तो साइन थीटा कैसे निकालोगे, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और अपॉन में क्या, हाइपोटेनस। तो L इधर आ जाएगा, L साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा कौन, R। और अगर मैं इसी ट्राइंगल में कॉस थीटा निकालने के लिए बोलूं तो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से L इधर आ जाएगा, तो L कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, H के, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो कह रहा है कि वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाओ, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 πr² H। 1/3 ऐसे ही ठीक है, पाई ऐसे ही ठीक है, R किसके इक्वल है, L साइन थीटा के, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। और हाइट किसके इक्वल है, L कॉस थीटा के, ठीक है। तो मैंने R की वैल्यू पुट कर दी, L साइन थीटा, और हाइट की वैल्यू पुट कर दी क्या, L कॉस थीटा। अब ये बात ध्यान रखने वाली है क्या, कि ये जो L है ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन का मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक। तो वेरिएबल क्या है, तो आंसर है थीटा। और ये थीटा ही मुझे प्रूफ करके दिखाना है कि जब वॉल्यूम मैक्सिमम होगा तो ये थीटा कितना रहा होगा, tan इनवर्स √2, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखूं तो यहाँ से L² और ये L मिलकर क्या बन गया होगा, L³ और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा ये साथ में चल रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा,
ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, चाहो तो एक काम और भी कर सकते हो, वो ये कि साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है 1/3 पाई और एल क्यूब, ऐसे ठीक है। कॉस थीटा का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, कॉस थीटा और माइनस में क्या आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आप जो आपका वॉल्यूम है, अब वो थीटा के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव कराया जा सकता है। एल तो कांस्टेंट है, थीटा वेरिएबल है, इसी के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करा दो। तो 1/3 और पाई एल क्यूब, ऐसे ठीक है। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस थीटा की पावर 3 है, तो 3 आगे आएगा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का दोबारा हुआ होगा तो क्या आएगा माइनस का साइन थीटा, वो माइनस इसे प्लस बना देगा। ये बात समझ आ गई। अच्छा, ये dv बाई डी थीटा निकाल दिया, इसको किसके इक्वल रखोगे 0 के। जब 0 के इक्वल रखोगे तो ये सब कहाँ चला गया 0 में, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। अच्छा, अब बचा क्या माइनस का साइन थीटा प्लस 3, ऐसे ही ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 0 ऐसे ही ठीक है, माइनस साइन थीटा ये भी ऐसे ही ठीक है। इस 3 और साइन थीटा का मल्टीप्लाई 1 में कराओ, कितना आएगा 3 साइन थीटा। इस 3 और इस साइन थीटा का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराओ, कितना आएगा माइनस का साइन क्यूब थीटा। ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इन सब में से साइन थीटा कॉमन आ सकता है, साइन थीटा कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या माइनस का 1 और प्लस का माइनस का 1 और प्लस का 3, ये ठीक लिखा है। और इसमें साइन स्क्वायर 3 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ओके, अब देख लो आप क्या क्या बना, साइन थीटा बना, और ये क्वांटिटी कितनी बनी 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये बना। अब साइन थीटा को अगर 0 के इक्वल रखूं तो थीटा की वैल्यू तो 0 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि साइन 0 0 होता है। तो ये वाली क्वांटिटी तो मैं डिस्क्वालीफाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल 0 नहीं करना है, अदरवाइज वो कोण बनेगा ही नहीं। तो दूसरी वाली को जो क्वांटिटी है 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इसको 0 के इक्वल रख रहा हूँ, तो 2 माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2/3, और इधर क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पहले ये आया है √2/√3, ये किसके इक्वल आया साइन थीटा के इक्वल। अब इसको मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना रहा हूँ, बनाकर देखता हूँ कि ये √3 है, भाई है, हाइपोटेनस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करें तो ये क्वांटिटी कितनी आएगी, तो आंसर है √3 का स्क्वायर माइनस √2 के स्क्वायर के इक्वल रहा होगा ये नंबर, इसके भी अंडर रूट के, आया ना। तो इसको सॉल्व करो, कितना बनेगा बोलो 3 माइनस 2 1 ही आएगा। तो इसको सॉल्व करके देख लेना रफ में, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर साइन थीटा की वैल्यू √2/√3 है, तो इस ट्राइंगल में से टेन थीटा की वैल्यू अगर निकाली जाए तो वो कितनी आएगी टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है √2 और बेस कितना है 1, तो बेसिकली √2 बचा, और इधर क्या चल रहा था टेन थीटा, ये टेन इधर आ जाएगा, क्या बन गया टेन इनवर्स। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि जो थीटा रहा होगा, जो सेमी वर्टिकल एंगल रहा होगा, वो कितना रहा होगा टेन इनवर्स √2 के इक्वल, ठीक। अब रही बात किस चीज़ की, मैक्सिमम दिखाने की। तो मैक्सिमम दिखाने के लिए ये वाला जो डेरिवेटिव है d2v/d2, ये आप किसके इक्वल दिखाओगे नेगेटिव, दिखाओगे नहीं, आएगा ही वो नेगेटिव, वो नेगेटिव आएगा, लेस देन 0 आएगा,
तो ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, मैक्सिमा की। ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। ओके, एक बार फिर से देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर उसने ये बोला है कि ये एक राइट सर्कुलर कोन है। इस राइट सर्कुलर कोन में अगर ये जो स्लांट हाइट है ये गिवन है यानी कांस्टेंट है, तो बताओ, तो प्रूफ करके दिखाओ, शो करके दिखाओ कि ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, ये tan इनवर्स रूट 2 के इक्वल होता होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़ तो क्योंकि हमें गिवन है L, तो हमने जब वॉल्यूम लिखा तो अपने वॉल्यूम को L के टर्म में चेंज कर लिया। वो कैसे किया, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल से हमने पहले साइन थीटा निकाला तो वहाँ से R आ गया इन द टर्म ऑफ L, फिर इसी में हमने जब कॉस निकाला तो H आ गया इन द टर्म ऑफ L। ठीक, L और थीटा। अब L तो कांस्टेंट है और थीटा की हमें ज़रूरत है, वो तो हमें निकालना ही है, तो हमारा पूरा इक्वेशन इन द टर्म ऑफ थीटा चेंज हो गया। फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहो तो यहाँ पर कर लो, ना करना चाहो तब भी चलेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाकर और आप आगे अपना डेरिवेटिव करा सकते हो। आप कुछ भी कराओ, चाहे आप सिंप्लीफाई करके तब करो डेरिवेटिव या सिंप्लीफाई ना करके करो डेरिवेटिव, आपका जो साइन थीटा है वो √2/√3 के इक्वल ही आएगा जब आप डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखोगे। और जब अगर साइन थीटा √2/√3 है तो टेन थीटा उस केस में √2/1, या मैं कहूँ कि थीटा जो है वो tan इनवर्स √2 के इक्वल होता होगा। ठीक है, इस तरह से इसको प्रूव करना है। 6 पढ़िए, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कल कोन ऑफ गिवन। अब क्वेश्चन वही है बट वो कह रहा है इस बार गिवन है क्या, सरफेस एरिया गिवन है एंड मैक्सिमम अगेन सेम ही रखा है उसने। मैक्सिमम किसको दिखाना है, वॉल्यूम को, और एंगल लेकिन वो कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाओ कि साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल रहा होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। तो मैं इसका फिगर बनाता हूँ। फिगर कुछ ऐसा रहा होगा, ये R है, ये H है, ये L है और सेमी वर्टिकल एंगल बोला है। सेमी वर्टिकल एंगल मैंने थीटा मान लिया थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो ये आ गया A, B और C। अब गिवन है सरफेस एरिया। गिवन क्या है, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या हुआ करता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये कोन का क्या होता है, सरफेस एरिया। पाई आर एल तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और जो बेस सर्कुलर वाला पार्ट है उसका एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, S माइनस पाई आर स्क्वायर और अपॉन में क्या बोलो, पाई आर। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली मैंने, L की। L की ये वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर इधर ले आओ और पाई आर ये नीचे लेकर आ जाओ। L की वैल्यू निकल गई, तो गिवन वाली क्वांटिटी से आप एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। फिर इसके बाद मैक्सिमम दिखाना है वॉल्यूम को। वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, ये हुआ करता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/3 और पाई और आर स्क्वायर ऐसे ही ठीक है। H जो होता है वो √L² माइनस आर स्क्वायर होता है। अगर आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सॉल्व करोगे तो H की वैल्यू √L² माइनस आर स्क्वायर आएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 1/3 पाई और आर स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, √ ऐसे ही ठीक है। L की वैल्यू आपने मुझे निकाल कर दिखा दी, S माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, और इस सब का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर, और माइनस में क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा चल रहा है। अब इसके बाद क्या करोगे, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई कर लो। 1/पाई, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये जो आर स्क्वायर जब ये अंदर जाएगा तो r की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब अंदर क्या बचा होगा उसको देखने वाली चीज़ है। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा बोलो, a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, 2ab ये आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में इसके क्या चल रहा होगा बोलो, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर।
और माइनस में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 1/3 पाई ऐसे ही, ठीक है। आर की पावर 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो देखो क्या बन जाएगा। आर की पावर 4 का जहाँ अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो आर की पावर 4 और एस स्क्वायर, आर की पावर 4 का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, पाई स्क्वायर, आर की पावर कितनी 8, और या फिर आर की पावर 4 का जब मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, जब यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो आर स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ होगा कितने टाइम, आर स्क्वायर, है ना, तो आर स्क्वायर ही तो बचा होगा, तो उस आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा दो अंदर। सबसे बढ़िया तो ये आर स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर एस स्क्वायर और पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2s पाई आर कितना 4 पावर 4, और माइनस में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर, इसके नीचे क्या बचा होगा, पाई स्क्वायर। हाँ, अब ये r की पावर 4 इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना बना होगा, r की पावर 6, 2 ये और 4 ये, है ना। जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इससे तो ये कट जाएगा, लेकिन जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसके नीचे तो कुछ नहीं लिखा है ना, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। अभी हमने सब ठीक लिखा। अब इसके बाद ये जो वॉल्यूम है इसका आप डेरिवेटिव करा दो, तो dv/dr जब आप निकालोगे तो 1/3 और पाई ये ऐसे ही, ठीक है। ये सब कुछ √x मानोगे, √x क्या होता होगा बोलो, 1/2 √x, ये सारी क्वांटिटी जितनी भी ये लिखी हुई है, पाई स्क्वायर आर की पावर 6 माइनस 2s पाई आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6 और इस क्वांटिटी के नीचे पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव दोबारा होगा इतने टर्म का। अब जब इतने टर्म का डेरिवेटिव दोबारा होगा तो देखो बचेगा क्या, देखो पाई स्क्वायर तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, पाई स्क्वायर तो लिखा रहने दो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, ठीक है। यहाँ पर s क्या है, कांस्टेंट, तो s स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2r। अच्छा, अब फिर पाई स्क्वायर ऐसे ही, ठीक है। आर की पावर 6 का डेरिवेटिव 6 आर की पावर 5, ये भी ठीक है। अच्छा, और इसके बाद यहाँ पर डेरिवेटिव कराओ, बताओ कितना आएगा, बोलो कितना बनेगा, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 2 जा 8 8s पाई आर की पावर 3, और माइनस में ये आर की पावर 6 जो चल रहा है 6 आर की पावर 5, ठीक है। इस क्वांटिटी का अलग डेरिवेटिव हो गया और इसका डेरिवेटिव वहां अलग करा दिया। पाई स्क्वायर ध्यान रखना सिर्फ इसके नीचे चल रहा है, ठीक है। अब जब आप 0 के इक्वल पुट करोगे इसको, ठीक, तो ये सारा का सारा पार्ट 0 में चला गया, बचा क्या है, ये सब कुछ क्या क्या बचा हुआ है बोलो, 2r और s स्क्वायर प्लस और क्या बचा, पाई 6 पाई स्क्वायर और r की पावर 5, और माइनस में 8s पाई और r क्यूब, और ये चाहो तो एलसीएम ले लेना, एलसीएम ले लेना, क्या बनेगा, पाई स्क्वायर यहाँ इसके साथ आ जाएगा, माइनस का 6 पाई स्क्वायर और r की पावर 5, और जो अपॉन में जो पाई स्क्वायर आया होगा एलसीएम वाला वो कहाँ चला गया, 0 में, ठीक, ये बना। अच्छा, अब इसके बाद इसमें से r कॉमन आ सकता है, 2r आ जाएगा, चलो 2r ले लो सब में से कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पर बताओ, s2 बचेगा, s की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर 3 बचेगा और पाई स्क्वायर और r की पावर 4, ठीक है, और 4s पाई और r की पावर 2, और यहाँ पर 3 पाई स्क्वायर और r की पावर 4, ये आ जाएगा, ये 2r 0 में चला गया, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची हुई है जिनमें से जो माइनस के टर्म है वो इधर लेकर आ जाओ, क्या क्या आ जाएंगे, 4s और पाई r स्क्वायर माइनस 3 पाई स्क्वायर r की पावर 4, और इधर क्या क्या बचा है, s
और 3 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, ठीक है, और एस का स्क्वायर चल रहा है, ये आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस में, अच्छा इधर आया तो कैसा हो गया प्लस का, ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो गई, बल्कि मुझे यहीं पर कैंसिल कर देनी चाहिए थी, ये कैंसिल ही हो गई, ठीक है। तो ये स्टेप में दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर कैंसिल कर देना है इसको, इससे ये क्या हो गया कैंसिल। तो बचेगा क्या, ये 4s पाई आर स्क्वायर, और इधर बचेगा क्या बोलो, एस स्क्वायर, ठीक है। अब एच स्क्वायर की वैल्यू आप क्या रख रहे होगे, 4s पाई आर स्क्वायर, यही तो रखोगे, 4, बल्कि s से एक s कैंसिल कर दो तो क्या बच जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, s की, ठीक है। अब जहां भी s लिखा होगा फर्स्ट इक्वेशन में, उसकी जगह क्या लिख दो, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन पर, ठीक है, ये आ गए हम फर्स्ट इक्वेशन पर। फर्स्ट इक्वेशन में s की जगह 4 पाई आर स्क्वायर, और माइनस में क्या चल रहा है, पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में क्या, पाई आर, और इधर क्या l। 4 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो कितने बच गए, 3 पाई आर स्क्वायर, और अपॉन में पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से एक आर कैंसिल, ठीक है, और इधर क्या बचा 3r। तो एक काम कर रहा हूं मैं, इधर तो बचा है 3r और इधर l, अब मैं r के पास लेकर आ रहा हूं किसको, l को, और 3 को इधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है। अब r अपॉन l परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है क्या, साइन थीटा। तो यहां से r अपॉन l की जगह साइन थीटा लिख देता हूं, और यहां से थीटा की वैल्यू कितनी, साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 रहा होगा। अभी एक काम बचा हुआ है, वो क्या, d2v अपॉन dr2, ये आपको निकालना है, d2v अपॉन dr2, और इसको कैसा दिखाना होगा, नेगेटिव, तो ये मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो डेरिवेटिव करना, ये महाभारत है अपने आप में इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है, और इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल, सब लगेंगे इसमें, तब जाकर वहाँ नेगेटिव आएगा। अब लेकिन अगर एग्जाम में आ गया तब क्या करेंगे, एग्जाम में अगर आ जाता है और आपके पास टाइम नहीं बचता है, तब उस केस में ये करना कि इसके डेरिवेटिव के एक या 2 स्टेप, अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं बचा हुआ है तो इसमें टाइम मत लगा देना, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन ले जाएगा। क्लास 12th का मैथमेटिक्स का पेपर जब आएगा तो अगर आप यही करते रहे वहाँ बैठ के, तो वो 3-4 क्वेश्चन ले जाएगा आपके, जो आप नहीं कर पाओगे वो टाइम में। तो इसलिए अगर कुछ भी ना हो और आपको लग रहा हो कि टाइम कम ही बचा हुआ है मेरे पास या ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो लास्ट में क्या लिख दोगे, d2v dr2, यहाँ से कैसा आएगा, नेगेटिव, और फिर मैक्सिमम। लेकिन ये कंडीशन जरूर लिख के आओगे, इससे एग्जामिनर को भी ये बात समझ में आती है कि इतना बड़ा डेरिवेटिव करेगा बच्चा तो टाइम जाएगा ही जाएगा, उसको भी ये बात समझ में आती है। लेकिन उसको ये कंफर्म होना चाहिए कि आपको ये बात पता थी कि मुझे क्या लाना है, ठीक है। तो आप ये जरूर लिख कर आओगे कंडीशन वहाँ पर, यस बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे नंबर। लेकिन वो एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ना कि ये इतना बड़ा डेरिवेटिव करेगा तो बच्चे को टाइम लगेगा, तो वो भी समझते हैं इस बात को। लेकिन अगर कोई 54-58 सा है और आप उसको भी नहीं कर रहे हो तो उसके मार्क्स तो नहीं देगा वो, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ नया नहीं किया है, अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले तो मैंने ये नोट कर लिया क्वेश्चन में गिवन क्या है, मैक्सिमम किसको दिखाना है। गिवन से हमें क्या मिलता है, गिवन से हमें एक इक्वेशन मिलती है एक वेरिएबल की अदर के टर्म में, ठीक है। और जो मैक्सिमम दिखाना होता है उसी का डेरिवेटिव करना होता है, इससे ये पता चलता है। इस यहाँ से जो भी वैल्यू आती है वो यहाँ पुट की जाती हैं, हमेशा पहले पुट करेंगे और पुट करने के बाद डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे। वहाँ से क्या निकल कर आता है, एक या तो जो प्रूफ करना है वही निकल जाता है सीधा सीधा जो शो करना है, और अगर वो नहीं भी निकलता है तो एक रिजल्ट बनेगा। वो रिजल्ट कहाँ पर पुट करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन में। तो आपको जो भी शो करना है वो आसानी से फिर आप शो कर पाते हो। ये प्रोसेस है इसको करने की, ठीक है। इस तरह से कर सकते हो आप ये क्वेश्चन।
कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।